नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर अभी बात करने वाले हैं हम सीटेट से संबंधित। सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। कब तक आने वाला है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी कि सीटेट की आप बार बार तैयारी करते हैं और 1-2 मार्क्स से आप बार बार छूट जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका 1 मार्क्स हर बार छूट जाता है, 2 मार्क्स हर बार छूट जाता है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, और वो मतलब लगभग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आखिर हम क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। तो आज उन्हीं चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और आप सभी का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि सीटेट जुलाई 2022, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आपका रिजल्ट आया है और उसमें बहुत सारे बच्चे 1-2 मार्क्स से आपका छट गए हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन है दोस्तों आपका अप्रैल में आपका आने का 100% संभावना है कि अप्रैल में कभी भी आ सकता है। निश्चित नहीं कर सकते कि फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, लेकिन इतना याद रखिए कि अप्रैल में आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। मई तक आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अप्रैल में ही आपका लगभग फॉर्म भरा जाएगा। मई में कुछ जो सुधार वगैरह करना है वो आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लड़का का होता है क्वेरी कि सर क्या सिलेबस चेंज हो गया है। नहीं, देखिए, अभी जो सिलेबस आपका जो सीटेट का है वो सिलेबस आज से नहीं, जो सिलेबस आपका 2 साल 3 साल पहले था वही सिलेबस आपका अभी भी है। ठीक है, तो सिलेबस में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-2 मार्क्स से छूट रहे हैं तो उसी को आपको किस प्रकार से तैयारी करना है यहाँ मैं अभी आपको पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और एक स्ट्रेटजी बना के अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। देखिए, न्यू पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो पैटर्न तो वही है, लेकिन जो अब का एग्जाम है और पहले का एग्जाम है बहुत अंतर हो गया है। क्योंकि अब जो होता है ना वो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना। अभी जो एग्जाम हो रहा है इस बार से जो शुरुआत हो गया है ऑनलाइन। पहले एग्जाम होता था आपका ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में होता था कि एक ही क्वेश्चन पेपर रहता था। लेकिन ऑनलाइन में क्या हो गया है कि बहुत सारे सेटिंग में एग्जाम होता है। लगभग 30 से 40-50 सेटिंग में एग्जाम होगा, है ना। 20-20, 25-25 लाख लड़का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली है कि बहुत सारे सेटिंग में आपका एग्जाम होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन हार्ड पकड़ा जाता है, किन्हीं को हल्का पकड़ा जाता है। तो इसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाता है और धीरे धीरे कर करके सीटेट जो है ना अब थोड़ा सा पहले जैसा नहीं रहा है। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल होते जा रहा है ना। पहले जैसा था कि आप ऊपर आप पढ़ लिए, सीटेट पास कर लिए, लेकिन अभी के ज़माना में नहीं है। अभी है कि थोड़ा सा आपको डीप में जा करके अध्ययन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। उसमें क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रीवियस ईयर आपको देखना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आपका क्लास है वो ऑनलाइन आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ और सीटेट के बारे में। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आप सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी अपीयरिंग यानी कि जो सेकेंड ईयर में आपका चले गए हैं, जो बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी इससे समकक्ष डिग्री आप ले रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो आप सीटेट जुलाई 2022 की तैयारी कर सकते हैं। और अभी से ही लग जाइए। ये नहीं सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। अभी से ही दोस्तों इसमें तैयारी में आप जुड़ जाइए। टोटल कितने नंबर का होता है आपको, तो 150 क्वेश्चन रहता है और मार्क्स कितना होता है, तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है ना। जितना एक मार्क्स का हर एक प्रश्न आपका रहता है। अब देखिए, बात करें, बहुत सारे लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या निगेटिव मार्किंग होगा। नहीं, अभी ऐसा कोई भी सूचना नहीं है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। आप गलत कीजिए या फिर सही कीजिए। ठीक है, अब देखिए रहा क्वालिफाइड होने की बात, तो जो जनरल कैंडिडेट है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, उनको 90 मार्क्स यहाँ पर लाना है। ठीक है, 90 मार्क्स अगर वो लाते हैं तो वो क्वालिफाइड हैं बिहार के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी। लेकिन जो ओबीसी हैं, है ना, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो उनको कितना लाना है दोस्तों, 82.5 ऐसे रहता है। लेकिन अगर 82 भी आप लाते हैं तो आपको मान्य दिया जाता है, फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, या फिर बिहार का जो वैकेंसी आती है, या फिर यूपी की वैकेंसी आती है, कहीं भी आप 82 अगर आपका है, ओबीसी में है या फिर जनरल की महिला हैं, तो आप स्टेट में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82 मार्क्स भी अगर लाते हैं तो क्वालिफाइड हो जाइएगा। लेकिन आपको 82 नहीं, आपको कम से कम 100+ लाना है। ठीक है, और देखिए बहुत सारे टीचर कहते हैं ना कि हम 140 लाएगा, 150 लाएगा। देखिए 140 बहुत कम ही लोग लाते हैं, ऐसा नहीं है। 140, 143
जो टॉपर होते हैं वो लाते हैं, लेकिन वो मात्र गिने चुने लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो 1-2 मार्क्स से छूट रहे हैं वो तो टॉप नहीं कर जाएंगे, है ना, लेकिन हाँ आपको ये रखना है कि हमको 110 प्लस लेकर के आना है, तब आप जाकर के 100 पर लटकिएगा। जब आप टारगेट रखिएगा 110 120 का, तभी आप 100 पार कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट होना चाहिए थोड़ा सा 110 120, तभी आप 100 पर प्लस पे जाकर के लटकिएगा। तो ये रहा आपका थोड़ा सा कुछ जानकारी। मैं थोड़ा सा सीटेट के बारे में और दे देता हूँ। देखिए सिलेबस वगैरह जो पुराना वाला है वही रहेगा, आपका कोई भी बदलने वाला नहीं है। पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, दोनों का सिलेबस दोस्तों सेम ही रहेगा आपका। देखिए पेपर 1 में क्या होता है ना, पेपर 1 में क्या है कि पेपर 1 जो है 1 to 5 के स्टूडेंट, है ना, पेपर 1 आप पास करते हैं तो 1 to 5 पर पास करेंगे। पेपर 2 में क्या होता है, तो पेपर 2 में है आपका, ये है आपका पेपर 1। पेपर 2 में है कि आपको 6 to 8 का टीचर आप बनिएगा। ठीक है, 6 to 8 का टीचर बनिएगा। पेपर 1 में आपको कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जबकि 6 to 8 में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों, ये आपका कॉमन है। यही तो एक प्लस पॉइंट है कि जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 पेपर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। एक तो पेडागोजी कॉमन है आपका, है ना, एक तो पेडागोजी कॉमन है, और एक आपका हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट कॉमन है, और दूसरा आप कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं, या 21 भाषा है उसमें से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। तो ये जो तीनों है ना, जैसे हम संस्कृत मान के चलते हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, दोनों का लगभग क्या है आपका सेम है। अगर पेपर 1 की तैयारी आपकी हिंदी हो गई तो सेम टू सेम सिलेबस है आपका पेपर 2 का हिंदी। ठीक है, अगर इंग्लिश में पेपर 1 में आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपका 6 to 8 में भी इंग्लिश लगभग 100% आपका सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा एक अलग से रह गया, क्योंकि पेपर 1 में जो पूछता है आपको 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है ना, तो एक रह गया आपका ईवीएस और एक रह गया आपका मैथ। देखिए ईवीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और मेरे पास आपकी पूरी तैयारी होती है आगे, है ना, आपको क्लास स्टार्ट होने वाली जस्ट अप्रैल में, उसका एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है। क्या उसका फ़ी बहुत मिनिमम, एकदम मिनिमम फ़ी रखा गया है ताकि हर एक बच्चा वहाँ एडमिशन ले सके। ईवीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईवीएस आप 3 to 5 का अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ये आपको पढ़ाया जाएगा मेरे पास। और पूरी देखिए एनसीईआरटी तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो होता है वो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है आपको सीटेट क्वालिफाइड करने में। अगर मैं कहूँ कि आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, आज से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसको एक बार नहीं 5 बार रिपीट करके उसको आप घोर के पी जाते हैं, तो आप सीटेट क्वालिफाइड कर जाइएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं फिर भी ये क्वालिफाइड कर जाइएगा, अगर आपके पास माइंड उतना है तो। ठीक है, लेकिन आजकल का जो सीटेट का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया है, थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछने लगा है। ठीक है, और कथन वाला क्वेश्चन आपको पूछने लगा है ज़्यादा करके, तो कथन वाला क्वेश्चन में एक तो टाइम लगता है और ऊपर से थोड़ा सा सोचने भी पड़ता है, थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना चाहिए। एक क्वेश्चन में आपका 3-3 क्वेश्चन हो जाता है, तो इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर टाइम आपके पास कितना है, तो टाइम आपके पास है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में ही आपको 150 सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, और हर एक सेक्शन को आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब कि एग्ज़ाम दे करके आते हैं और कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिला, तो क्योंकि आप सेट नहीं बनाए ना, आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाए, आप प्रैक्टिस सेट नहीं किए, यही कारण है कि आपके पास समय नहीं मिला। ठीक है, मेन यही कारण है कि आपके पास समय नहीं मिला, क्योंकि आपके पास समय किस अनुसार से हमको अरेंज करना है, हमको हिंदी पे कितना समय देना है, ईवीएस पे कितना टाइम देना है, हमको मैथ पे कितना टाइम देना है, सोशल साइंस पे कितना टाइम देना है, तो ये आपने पहले से कैलकुलेट करके नहीं रखा और आपने बना करके नहीं रखा, तो यही कारण है कि आपका क्वेश्चन छूट जाता है और वैसे स्टूडेंट कभी नहीं पास कर पाएंगे। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा और मेहनत आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ईवीएस में तो आपको हम बता दिए कि ईवीएस में आप दोस्तों एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए 3 to 5, वो तो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, मैथ की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, मैथ की बात करें तो 1 to 5 का एनसीईआरटी बुक यहीं से लगभग 1 to 5 में आपको पूछा जाता है मैथ। ठीक है, इसमें कुछ आपको पेडागोजी से संबंधित भी क्वेश्चन कुछ कुछ दिए रहते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। अब रहा क्या, तो पेडागोजी एक हो रह गया आपका, पेडागोजी हो गया और हिंदी हो गया और आपका संस्कृत हो गया। तो ये तो तीनों कॉमन है जो आपको पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, और एक ईवीएस अलग हो गया, एक आपका मैथ अलग हो गया। अब देखिए
ये तो रहा पेपर 1 की। अभी हम बात कर रहे थे पेपर 1 की बात कर रहे थे। पेपर 2 में अगर आप बात करते हैं तो पेपर 2 में तो आपको जो लोगों का अगर साइंस से स्टूडेंट है तो उनका साइंस से पूछा जाएगा, है ना, उनका साइंस से पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? तो 60 मार्क्स का। ठीक है, अगर कोई सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस में उनको 60 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपका सब चीज़ सेम ही है। बाकी तो 3 सब्जेक्ट क्या है, सेम ही है। तो पेपर 1 की तैयारी कीजिए या पेपर 2 की तैयारी कीजिए, आपका तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रहा, आपको देखिए तैयारी किस अनुसार से करनी चाहिए। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो आपको निभाएगा वो निभाएगा आपको प्रीवियस ईयर। ये आपका क्या है, रामबाण है। ठीक है, ये आपका रामबाण है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आवे प्रीवियस ईयर में जाकर देखिए ना, हर साल क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर पुराना क्वेश्चन अगर आप पढ़ चुके हैं, पुराने अगर प्रीवियस ईयर आप पूरा 100% आप कर चुके हैं तो आपका लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है, पैटर्न रिपीट होता है। पैटर्न सबसे बड़ा चीज़ होता है कि पैटर्न कौन से चैप्टर से, कौन से पॉइंट से हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मायने रखता है आपका। तो प्रीवियस ईयर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कौन सा बुक पढ़ें। देखिए फालतू का 50 मार्केट में तो आपको 1000 प्रकार की किताबें मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट में आपको 1000 प्रकार की किताबें मिल जाएगी। आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और ये सारा चीज़ हमारे द्वारा आपको करवाया जाएगा, है ना। और आपको NCERT बुक भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर SST अगर आप पढ़ते हैं तो SST में आपको तीनों आपको पढ़ना है 6 to 8, है ना, 6 to 8 आपको पढ़ना है। जैसे सोशल साइंस है तो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों आपको पढ़ना है। और मैं लाइन बाई लाइन पढ़ाऊंगा। आपकी क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है और पूरी डीपली में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर से चलने से काम नहीं चलेगा, है ना। ऊपर से चलते हैं, बार बार आपका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से आप छट जाते हैं। फिर आपको लगता है कि 6 महीना साल भर हम तैयारी किए, हर साल मतलब यही होता है। एक लड़का नहीं, ऐसा हम 10-10 को देख रहे हैं कि हर साल बेचारा देता है लेकिन 2 नंबर से वो हर बार छट जाता है। और यही कारण है कि वो तैयारी तो करता है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन किस अनुसार से तैयारी करना चाहिए ये उसको पता नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास आपको पेपर 1 और पेपर 2 की आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। अप्रैल में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है आपका, अप्रैल में आपका हम भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी आपकी एडमिशन चल रही है पेपर 1 और पेपर 2 की। इसमें आपको सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, EVS, मैथ और भी सब्जेक्ट जो भी है आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फ़ी की बात करते हैं, फ़ी के बाद आपको बाद में मैं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉल करके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्या फ़ी है, किस अनुसार से एडमिशन होगा, सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सीटेट जो है वो देखिए आपका सोशल साइंस अगर हम बात करते हैं तो सोशल साइंस में आपका फ़ी जो है वो मात्र 251 रुपया है। सोशल साइंस आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। 60 मार्क्स का आपको सोशल साइंस पूछता है, जिसमें 45 आपका सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और 15 हो जाता है आपका पेडागोजी से। तो ये 60 मार्क्स में आपका 45 प्लस यानी कि 50 प्लस आपको मार्क्स एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि आपको आना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक प्लस पॉइंट है, सोशल साइंस जो है ना एक प्लस पॉइंट है आराम से, और बहुत कम ही लड़का है जिसका 30 प्लस पार हो पाता है। और जब अगर इसमें आप 50 प्लस ले आते हैं तो आराम से आप रिजल्ट ले आइएगा। 90 नंबर तो आपको लाना ही है, 50 नंबर इसमें ले आइए, 40 नंबर और नहीं आइएगा, आपसे आराम आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, हिंदी के अलग टीचर हैं, संस्कृत के अलग टीचर हैं, सबके अलग अलग टीचर हैं, वो आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। तो अगर सोशल साइंस सिर्फ देखिए सबका अलग अलग फ़ी यहाँ पर रखा गया है। सोशल साइंस आप पढ़ते हैं तो मात्र 251 रुपया आपको फ़ी यहाँ पर रखा गया है। सोशल साइंस में करवाया क्या जाएगा तो NCERT बुक आपको पढ़ाया जाएगा, 6, 7, 8 और इसका नोट्स भी आपको प्रॉपरली लिखवाया जाएगा, सारा चीज़ करवाया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका क्लास होते चलेगा उसका वीकली टेस्ट भी यहाँ पर चलते चलेगा। आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है और जो प्रीवियस ईयर है वो हमेशा चलते ही रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपको हम करवाएंगे किस में, तो आपको सोशल साइंस में। अब जो बात रही दोस्तों, और जो बहुत सारे कमज़ोर जो बच्चे हैं वो आप कभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं तो हिंदी का भी आपका 200 चार्ज है। ठीक है, हिंदी का जो भी सर हैं उनका 200 चार्ज है, संस्कृत का मात्र 200। ठीक है, मात्र 200। हिंदी आपका 100%, 30 में आपको 30 में 30 आपको आना है।
हिंदी में संस्कृत आप करते हैं तो 30 में 30 आपको संस्कृत आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हिंदी और संस्कृत का। अगर दोनों लेते हैं तो 400 रुपया, एक एक भी लीजिएगा तो आपको 200 रुपया चार्ज लगेगा। तो ये रहा, और इसमें भी आपको वीकली टेस्ट आपको चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, टेस्ट अगर नहीं दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना पानी में हैं, क्या पढ़ें, कितना सही करें, क्या हुआ, क्या मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ तो लिए, सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा आपका। और दोस्तों, अगर आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ोन पे या गूगल पे करके इस नंबर पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो जो भी एडमिशन अगर लेते हैं तो उनको ये भी पे करना पड़ेगा जो आपको बताया गया है, और गूगल पे या फ़ोन पे कर करके उसको स्क्रीनशॉट ले करके इस नंबर व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है। आपकी एडमिशन हो जाएगी। 10 अप्रैल में आपकी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो काफ़ी अनुभवी है बहुत दिनों से, और जो एक आपकी क्लास चलेगी वो पटना बिहार से आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, और पूरे डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो मैं डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में किसी प्रकार का समस्या ना हो, क्योंकि आज जो ज़माना आ गया है डिजिटली ज़माना आ गया है। ठीक है, तो इतना कम फी में डिजिटल बोर्ड पे आपको इतना ज़्यादा मेहनत करवाना हमारा कर्तव्य है, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे पढ़ें, ताकि वो इस बार जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स या छूट रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो अपीयरिंग में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप ये अपीयरिंग में ही आप क्वालिफाइड कर जाइए, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली, क्योंकि अपीयरिंग को भी मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर, देख लीजिए 7857824310। इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे, क्योंकि आजकल तो सभी लोग करते हैं, है ना, और फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 200-250 हर एक सब्जेक्ट का आपका फ़ी है। ठीक है, तो ये आपका 600-700-800 में लगभग सारा कवर हो जाएगा, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे करके भी आप एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपका अपडेट होगा, जो भी आपका क्वेरीज होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।